कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन, हम वो पढ़ने वाले हैं। एंड दूसरा हम है ना इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, दो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर हम बहुत डेप्थ में जाएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को हम है ना पूरी तरीके से डिटेल्ड में जाके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बच्चों मैं इंश्योर करता हूं आपसे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की ये वीडियो आपने देख ली तो ओवर सब्सक्रिप्शन का एक भी क्वेश्चन आपसे अटकेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, रिवाइंड करके देखो, ठीक है बच्चों इसी वीडियो को। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का एक भी केस फंस जाए तो कमेंट करके बताना बच्चों। ऐसी ट्रिक एंड ऐसा फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि आपसे कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कभी भी नहीं छूटने वाला है। तो बच्चों बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे मुझे बताओ, मैं थ्रू आउट आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी इशू करती है 10,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार 20,000 शेयर्स की जगह पब्लिक इतनी एक्साइट हो जाती है कि वो 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती हैं, ठीक है। 30,000 लोग उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ओवर सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। जितना शेयर्स हैं उससे भी ज़्यादा लिमिट होता है ना कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब भी होता है। जैसे मुझे बताओ, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे लेकिन पब्लिक ने 9,000 सब्सक्राइब करे, ठीक है। तो अब हम 10,000 शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब हम जितनी भी बैंक की एंट्री, ड्यू की एंट्री करेंगे वो हम 9,000 शेयर्स के हिसाब से करेंगे। तो आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन सबसे आसान है, ठीक है। अगर 10,000 इशू करे हैं, 9,000 लोगों ने अप्लाई करे हैं, तो अब 10,000 को भूल जाओ। अब सब जो एंट्री होगी वो 9,000 के हिसाब से एंट्री होगी। बैंक की एंट्री, रिसीव की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री, सब कुछ चीज़ 9,000 के हिसाब से होगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए बच्चों? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। और जो सारे कॉल्स हैं, जितने भी कॉल्स है ना कंपनी बना रही है, वो 12 मंथ्स के अंदर उन सबको आपको रिसीव करना है, ठीक है। कॉल आस्क करने का जो पीरियड है, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन मनी मांगी तो हो सकता है 3 महीने बाद आप अलॉटमेंट मांगो, तो उसी के 3 महीने बाद आपको फर्स्ट कॉल मांगना है, उसी के 3 महीने बाद आपको सेकंड कॉल मांगना है। जो पीरियड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है कि 9,000 की जगह 8,000 सब्सक्राइब करे लोगों ने, मतलब 90% के लिमिट से कम सब्सक्राइब करा, तो क्या होगा कि आपको विदिन 15 डेज के विदिन सब मनी रिफंड करनी होगी, पब्लिक को रिफंड करनी होगी। लेकिन ऐसा सिनेरियो होता नहीं है। आजकल अंडर राइटर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम आपके शेयर्स बिकवाएंगे, उसको छोड़ते हैं बच्चों। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है। सबसे पहले देखो, 3 इसके केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं, यानी कि 3 केस हो सकते हैं। या तो कर दो फुल अलॉटमेंट कर दो, ठीक है, या तो कर लो उनको प्रो राटा बेसिस, ठीक है, या होता है उनको रिफंड कर दो। तो हर किसी को तो रिफंड नहीं कर सकते, हर किसी को फुल अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी को हम, जैसे मुझे बताओ कि हमने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है, और लोगों ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, सबको तो फुल अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 5,000 शेयर्स को हम रिजेक्ट कर दें, ठीक है। 5,000 शेयर्स को हम रिजेक्ट कर दें एंड 15,000 शेयर्स में से हम 10,000 शेयर्स को अलॉट कर दें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट यानी कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कोई है ना, इसमें कोई डिससेटिस्फाइड भी नहीं होता है, आराम से सबका काम यहाँ पे बन जाता है, ठीक है बच्चों। हम जो ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री है वो हम शेयर एप्लीकेशन को जब हम रिसीव करेंगे, जो ड्यू की एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री है शेयर कैपिटल में, उस एंट्री में हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस
पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फुल अलॉटमेंट तो हम नहीं कर सकते हर किसी का, ठीक है, हर किसी को रिफंड भी नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम कुछ लोगों को कुछ शेयर्स दे दें, कुछ लोगों को कुछ शेयर्स दे दें। बच्चों एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल शेयर्स हमने इशू करे, 1500 शेयर्स हमने इशू करे। कैसे इशू करे? 3, 4, 3, 10 के हिसाब से। 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल। हमारा काम हो गया है। हमको लगा था कि 1500 लोग आएंगे, लेकिन भैया 3000 लोग आ गए। क्या करेंगे अब हम? 3000 लोग आ गए, क्या करोगे? और इसमें हमको पता चला है कि हमने 1000 शेयर्स को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। 1000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। और बचे हुए 2000 शेयर्स को हमने 1500 शेयर्स अलॉट किए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आती है नहीं आती? ये केस नया है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि 100 बंदों ने 100 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, किसी ने 3 रुपये पहले दे दिए, किसी 3 रुपये बाद में दिए। हम यही पढ़ रहे थे। लेकिन अब ये न्यू है, आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो हमारा 1500 करना चाहिए था, वहाँ पे 3000 एप्लीकेशंस यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम उसको अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिमांड ज़्यादा आ गई तो ठीक है, जिस डिमांड के हिसाब से उसको बांटना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 1000 शेयर्स हमारे रिफंड हो चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफंड हो चुके हैं। इसकी बैंक एंट्री बहुत सिंपल, इसकी जनरल एंट्री है। इसको हम देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो हम करते हैं, हम कैसे एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री हम क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाली एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिफंड भी कर रहे हैं। जो भी हम काम करेंगे वो यहीं करेंगे बच्चों, यहीं करेंगे। हम बाद में जाके काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही स्टोर पे कस्टमर घुसेगा, अगर हमारे पास माल ही नहीं है तो उसको हम वहीं से विदा कर देंगे। भैया हम ऐसे नहीं बोलेंगे हाँ देखो ट्रायल करो, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा हो, ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा हो। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम उसको फर्स्ट पर ही रोक देंगे, फर्स्ट पर ही रोक देंगे कि नहीं भैया हमारे पास, हम अलॉट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना नहीं है। हम आपको पहले ही रोक देंगे, पहले ही रोक देना है उनको। ठीक है, शेयर कैपिटल टू, लिख दो यहाँ पे, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से आप देखना बच्चों। देखो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया हमारे पास? 3000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो यहाँ पे। 3000 मल्टीप्लाई बाय 3, 9000 रुपीज। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, शेयर कैपिटल में आना कितना चाहिए था? हमारे पास आ गया इतना ज़्यादा, लेकिन क्या सच में इतना आना चाहिए था? क्या सच में इतनी शेयर कैपिटल हमको चाहिए थी? नहीं। कितनी शेयर कैपिटल चाहिए थी? हमको चाहिए थी इतनी शेयर कैपिटल। हमको ये शेयर कैपिटल चाहिए थी 1500 इंटू 3 वाली, यानी 4500 की शेयर कैपिटल होनी चाहिए थी। 9000 की शेयर कैपिटल आ गई, तो 9000 की शेयर कैपिटल हमको नहीं चाहिए, हमको 4500 की चाहिए। तो अब जो 4500 है उसको हमको कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा उसका। देखो 1000 रुपीज़ तो रिफंड हो गए, 1000 रुपीज़ तो रिफंड हो गए। हमको बताओ पैसे आने की एंट्री हमने क्या करी थी? हमने करी थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अभी पैसे आने की एंट्री है, तो पैसे रिफंड करने की एंट्री क्या होगी? इसी एंट्री को उल्टा कर दो, इसी एंट्री को उल्टा कर दो, इसी एंट्री को उल्टा कर दो, तो वो रिफंड हो गया, रिफंड हो गया। 1000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से हमने रिफंड कर दिया, यानी कि 3000 रुपीज़ हमने रिफंड कर दिए। इतना याद हुआ, इतना याद हुआ। अब शेयर अलॉटमेंट में आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, लेकिन हर बार ये काम नहीं आता, हर बार ये काम नहीं आता। यहाँ पर भी हमको कैलकुलेट करना है। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मुझे बताओ कितने शेयर्स अलॉट नहीं हुए? रिफंड तो 1000 शेयर्स हो गए, अब कितने शेयर्स अलॉट नहीं हुए? मुझे बताओ। 2000 शेयर्स में से हमने 1500 शेयर्स अलॉट किए। कितने शेयर अलॉट किए? 1500 शेयर हमने अलॉट किए, लेकिन कितने शेयर हमने अलॉट नहीं किए?
कितने शेयर अलॉट नहीं किए, तो आप बोलोगे कि हमने 500 शेयर 500 शेयर 500 शेयर अलॉट हमने नहीं करे। तो यानी कि 500 इंटू 3, आप आराम से आंसर लिख दो 1500। बच्चों आपकी एंट्री क्लियर हो गई और हमेशा के लिए आपका ओवर सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, एडजस्टमेंट डाल देगा, यहाँ का एडजस्टमेंट यहाँ पे डाल देगा, बहुत सारी चीज़ें आगे डाल देगा। लेकिन हम उससे नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फंडा पता चल गया है ना एंट्री का। बच्चों बहुत से बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन इस क्वेश्चन से लेकर 76, 75, 100 क्वेश्चन तक आपका चलता जाएगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन चलता जाएगा। अगर आपको ये पता लगाना आ गया कि 2 शेयर अलॉटमेंट में क्या लिखना है, बच्चों आपकी फतेह है। आपको हर क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा। अब मुझे कि यहां पर ये क्या है, ये हम बोलते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन पे पैसा एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 1500 पैसा एक्स्ट्रा आ गया। अब हम उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आ गया तो ऐसा होता है ना कि हम उसको रिफंड नहीं करेंगे भैया, हम आपके नेक्स्ट ड्यू के अंदर उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, उसको हम शेयर अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी उसमें हम इस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अभी हम देखते हैं। अब जब हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एंट्री करो। 1500 इंटू 4 आराम से 6000 रुपीज़ के हिसाब से एंट्री करो। हमने तो ड्यू चढ़ा दिया भैया 6000 के हिसाब से, लेकिन अब क्या करना है, जो बैंक की एंट्री होगी, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा आना कितना चाहिए था, 6000 रुपीज़, और पहले कितना आ चुका है, यानी कि 6000 माइनस 1500, आंसर इज 4500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस बच्चों पूरी तरीके से आपका क्लियर हो चुका है। इसमें क्या करते हैं कुछ लोग जो होते हैं, कुछ टीचर्स आपसे टेबल बनवाएंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट टेबल, प्रोराटा टेबल। बच्चों वो भी सही है, वो मेथड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उस मेथड में, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। लेकिन बच्चों पूरा टेबल बनाने का आपके पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, आपको जो पेपर सेट किया जाता है वो 3 घंटे के हिसाब से नहीं किया जाता, 3.5 घंटे के हिसाब से पेपर सेट किया जाता है। लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल उसमें काम आती है, जो कि आप 3.5 घंटे के पेपर को 3 घंटे में कर लेते हो। बच्चों ये ट्रिक फॉलो करोगे, बस याद रखना कि कितने शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, रिफंड को माइनस कर देना, और ये देखना, बस ये देखना कि 2000 शेयर्स में से 1500 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 500 शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एप्लीकेशन मनी से, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चों को ऐसी दिक्कत रहती है कि शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट सही से नहीं आ रहा है, बैंक का अमाउंट सही से नहीं आ रहा है। लेकिन बच्चों आप रचित बोलिया 12th कॉमर्स चैनल से पढ़ रहे हो, मैंने गारंटी ली है कि इशू ऑफ शेयर्स का एक एक चप्पा चप्पा क्वेश्चन आपको मैं सिखा दूंगा और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो मैं होप करता हूं कि ओवर सब्सक्रिप्शन तो पूरी तरीके से क्लियर होगा, बच्चों क्या है, अब है ना वेरिएशन चेंज होते जाएंगे, अब क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस के वेरिएशंस चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो SPR आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा तो हमको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ से हमको रिफंड करना पड़ेगा, बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। किसी ने अप्लाई किया, किसी ने अलॉट किया, बहुत सारे केसेस आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहने वाला है बच्चों। एक चीज़ है बस मैं आपको और बता दूंगा, और उसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन से जंप करके हम कंसिडरेशंस पे आ जाएंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पर 3000 लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया, लेकिन अलॉट कितने हुए मुझे बताओ, अलॉट हुए 1500 अलॉट हुए, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मान लो एक बंदा है ए नाम से एक बंदा है, वो इसी कैटेगरी के अंदर है,
उसको 50 शेयर अलॉट हुए, उसको 50 शेयर अलॉट हुए। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि उसने कितने अप्लाई किए होंगे तो उसको 50 शेयर अलॉट हुए। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जब पूरा सब्सक्रिप्शन देखा जाता है उसमें 3000 लोगों ने सब्सक्राइब अप्लाई किया, लेकिन उनको अलॉट हुए 1500। सब्सक्राइब किया, देखो अप्लाई किया, यहाँ पे क्या है, ये अप्लाई किया, लेकिन अलॉट कितने हुए, 1500 शेयर अलॉट हुए। अप्लाई किया 3000, अलॉट हुए 1500। तो मुझे बताओ, एक बंदा ए है, उसको अलॉट हुए 50 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितने कर रखे होंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या कर दो, 3000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, इसको उठा के नीचे ले जाओ। ठीक है, 0 से 0 काट लेना, 0 से 0 काट लो, देखो आराम से आपके 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, 300 यानी कि 1500 अपॉन 15 यानी कि 100 शेयर। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 100 शेयर। यानी उस बंदे ने 100 शेयर अप्लाई करे होंगे, इसलिए उसको 50 शेयर अलॉट हुए होंगे। बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में और सीबीएसई के पास्ट 5 क्यों 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज उठा के देख लो, आपको अलॉटेड, अप्लाइड, ये सारा आपको उसमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, शेयर है ना, इशू ऑफ शेयर्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि ओवर सब्सक्रिप्शन तो पूरी तरीके से क्लियर होगा। आने वाले वीडियोस में हम और टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो जल्दी से हम परचेस कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन, तो जल्दी से हम इशू ऑफ शेयर्स, है ना, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश में जंप करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। देख लेते हैं कि जब हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं अदर देन कैश के, तब क्या एंट्रीज होती है। सबसे पहले हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। किसी से हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को परचेज कर रहे हैं सबसे पहले। तो यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे एंड एसेट को हम डेबिट कर देंगे। एसेट जब आता है डेबिट, एसेट जब जाता है क्रेडिट। आपको ये एंट्री का रूल याद होना चाहिए। सेकंड, जब हमने एसेट खरीदा तब हम उसको कुछ तो पार्ट पेमेंट करेंगे, वेंडर को कुछ तो पार्ट पेमेंट करेंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट कम हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है। ठीक है बच्चों। थर्ड है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, यानी कि अब हमने, जैसे मुझे बताओ कि 10 लाख रुपीज़ के हमने एसेट खरीद लिए, 10 लाख रुपीज़ के एसेट खरीद लिए, 5 लाख रुपीज़ हमने उसको पार्ट पेमेंट कर दिया और 5 लाख रुपीज़ के हमने उसको शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। यानी कि जो कि 10 लाख है वो क्या है, वो आपकी परचेज कंसिडरेशन है। यानी कि जब एसेट खरीदे तो कितने रुपए में आपने कंसिडर किया कि आप खरीदोगे, कितने रुपए में आपने कंसिडर करा कि आप खरीदोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। उसमें से 5 लाख रुपीज़ आपने पार्ट पेमेंट कर दिया बैंक से। ठीक है, तो यानी कि जो 5 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है 5 लाख रुपीज़ हैं, उनको आपको क्या करना है, शेयर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो मान के चलते हैं कि आपकी जो शेयर की प्राइस है, मान के चलो 50 रुपीज़ है। तो देख लो कितने शेयर्स आप इशू करोगे, आप इशू करोगे उसको 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इशू करोगे। तो देखो 10,000 शेयर्स यहाँ पे आप उनको इशू कर दोगे एट 50 रुपीज़ प्राइस, जो कि 50 लाख का पेमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया है कैसे हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम परचेज कंसिडरेशन को इशू प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। अगर मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ है, और अगर मैं इसको मुझे बताओ मेरा जो इशू प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, जिसके अंदर मुझे बताओ 50 + 10 यानी 10 रुपीज़ का मेरा प्रीमियम है। तो मैं क्या उसको फेस वैल्यू से डिवाइड थोड़ा ना करूंगा, फेस वैल्यू से नहीं करूंगा, मैं उसको इशू प्राइस से डिवाइड करूंगा। यानी कि 5 लाख रुपीज़ मेरा परचेज कंसिडरेशन है और मैं उसको 60 रुपीज़ से डिवाइड करूंगा। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ शेयर्स होगा। जैसे मुझे बताओ कि 10,000 रुपीज़, 10,000 यहाँ पे मेरे शेयर्स हैं। ठीक है, 50 रुपीज़ के हिसाब से तो ये हो गया एंड 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया। तो 5 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया। तो मेरी परचेज कंसिडरेशन कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। ठीक है, 6 लाख हो गई। ठीक है बच्चों, तो यही है, अगर मेरी कंसिडरेशन 6 लाख होती और 60 रुपीज़ से मैं उसको डिवाइड करता तो मेरे कितने शेयर्स आते, 10,000 शेयर्स आते हैं। बच्चों ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड को कैसे निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। किसी का बिजनेस ही टेक ओवर कर रहे हैं, तो हम एसेट को
भी टेक ओवर करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितना भी बैलेंस शीट का एसेट साइड का अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट में ले लेंगे। एंड लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। वेंडर अकाउंट यानी कि ये परचेज कंसिडरेशन है, जिस परचेज कंसिडरेशन पे हम राजी हुए हैं उससे सामान खरीदने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, कैपिटल रिजर्व बच्चों एक स्पेशल रिजर्व होता है, ठीक है, जो हम बनाते हैं कुछ स्पेशल काम करने के लिए, है ना। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन गुडविल बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल लिख देना है। यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो बैलेंसिंग फिगर हमको कैपिटल रिजर्व लिख देना है। ये चीज़ अभी याद कर लो। एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं, क्वेश्चन पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिख रखा है किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स of 25 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख ऑफ क्वींस लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे वेंडर कौन है, वेंडर है क्वींस लिमिटेड। क्वींस लिमिटेड से हमने खरीदा है, तो देखो हमने 25 लाख के तो एसेट्स खरीदे हैं, 6 लाख की लाइबिलिटी खरीदी है ना, और टेक ओवर किया है। परचेज कंसिडरेशन है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है परचेज कंसिडरेशन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। परचेज कंसिडरेशन देखो क्या है, ये हम बोल रहे हैं कि हम उसको क्या दे रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं एट 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि हम उसको 10,000 रुपीज़ के 10,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं एट 110, जिसके अंदर 100 प्लस 10 है। यानी कि हम 11 लाख तो उसको यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। 11 लाख तो हम उसको यहाँ से दे रहे हैं। 11 लाख हम उसको कैसे दे रहे हैं, बाय इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, ठीक है। एंड हम उसको रुपए का ड्राफ्ट दे रहे हैं, और 11 लाख रुपए का हम उसको क्या दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किससे पेमेंट कर रहे हैं, हम उसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तो हम उसको शेयर कैपिटल में से दे रहे हैं, और ये हम उसको क्या कर रहे हैं, एसपीआर में से दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। एंड बैंक से हम कितना दे रहे हैं, बैंक से हम दे रहे हैं इतना। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है, टू लाइबिलिटी टू क्वींस लिमिटेड, ठीक है। कितना था यहाँ 25 लाख, यहाँ था 6 लाख। परचेज कंसिडरेशन देखो हमारी कितनी है टोटल, 22 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर देखो 28, तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर का हमको कुछ करना नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर है, आप इसको आराम से लिख सकते हो। पहले हमने क्या किया, बैंक से पेमेंट कर दिया इतना, ठीक है भाई, बैंक से पेमेंट कर दिया, क्वींस लिमिटेड बैंक से हमने आपको पैसा कर दिया है। कितना पैसा हमने कर दिया है, 11 लाख रुपीज़ हमने आपको दे दिया है, ठीक है। और अब हम क्वींस लिमिटेड को कितना पैसा देंगे, अब हम उसको इक्विटी इशू करेंगे, शेयर कैपिटल टू SPR अकाउंट। यहाँ से हमने उसको 10 लाख रुपीज़ दे दिए हैं, और यहाँ से हमने इसको 1 लाख रुपीज़ दे दिए हैं। टोटल 11 लाख रुपीज़ हो गए हैं, एंड हमारा अकाउंट पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ, आपको बोल दिया जाता कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो 22 लाख है, उसके अंदर से पार्ट पेमेंट हमने कर दिया, यानी कि 11 लाख रुपीज़ बच गए। अब 11 लाख रुपीज़ को हम इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस है 110, तब देखो इसको काट दो, यानी कि 10,000 शेयर्स अपने आप आ जाएंगे, 10,000 शेयर्स अपने आप आ गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस होंगे, आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे यही आपको फॉर्मेट मिलेगा। कुछ हम पार्ट पेमेंट करेंगे, कुछ हम इक्विटी इशू करेंगे, ठीक है बच्चों। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिल गया। जब आपको टेबल दिखती है ना कि बुक वैल्यू एंड अग्रीड वैल्यू की, तो हमेशा अग्रीड वैल्यू को देखना है, बुक वैल्यू को ध्यान भी नहीं लगाना है। अग्रीड वैल्यू क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस बिक रहा है भाई, बिजनेस बिक रहा है, तो बुक वैल्यू से क्या मतलब है, जो बात तय हुई है उससे मतलब है, ठीक है। तो हमेशा हम अग्रीड वैल्यू देखते हैं। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपके लिए ये
इन्फॉर्मेशन काम की होगी। तो बच्चों इसी के साथ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस एंटायर चैप्टर कंप्लीट कर ली है, जो है पार्ट 4 ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट करो, मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे। कुछ भी समझ में नहीं आया है मैं आपको पर्सनली गाइड करने के लिए तैयार हूँ, एंड पर्सनली मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने के लिए तैयार हूँ। बच्चों इशू ऑफ शेयर्स इकलौता ऐसा चैप्टर जैसे बच्चे डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने बिना मत जाना बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, शेयर करना अपने दोस्तों तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।